खुदावन यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि आज का सुनहरा दिन हमारे जीवन में दिया और हम सब आज उसके कलाम में से बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे कि खुदावन का कलाम मेरे और आपसे क्या कहता है। और साथ ही धन्यवाद दूंगा मैं आगरा मसीह मिडली पेज का, अनुपम भैया, शबनम भाभी और उनके पूरे परिवार का। और हम पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसके 16, 17 और 18 पद पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5, 16 से 18 तक। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर के पवित्र कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हम वचन में चलने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे और हम वर्शिप में मिलेंगे। सबको प्रेज लॉर्ड। आइए कुछ देर अपनी आंखों को बंद करें और अपने हृदयों को तैयार करें उस कलाम के लिए जो खुदावन ने आज के दिन मेरे और आपके लिए रखा है। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आइए सब साथ मिलके आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। उस खुदावन की आराधना करें। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, कर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना
सिर्फ आपकी आराधना, आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर। खुदावन सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, और इस आराधना को भी खुदावन आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर। आइए मेरे प्रियो, एक आखिरी बार उस खुदावन के लिए मैं और आप मुंह खोल के गाएं। चाहे आप कहीं से भी हमें देख रहे हो, पर आज उसकी आराधना करें। आप जहां कहीं पर भी हो, सिर्फ अपने हाथों को उठाएं और कहें, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। परमेश्वर आप ही महान हैं, आप ही राजाओं के राजा, आप ही प्रभुओं के प्रभु हैं परमेश्वर। आगे के हर एक पल को, हर एक समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपनी आत्मा की अगुवाई में अपने खादिम के शब्दों को दीजिएगा परमेश्वर। वो नहीं बल्कि आपका आत्मा उनके अंदर से होके बोलने पाए यीशु मसीह। उनके होठों को अपने वेदी के अंगारों से छू लीजिए प्रभु, ताकि ये वचन परमेश्वर जब जाता है तो किसी ना किसी के लिए बढ़ोतरी का कारण होने वाला हो सके, उद्धार का कारण होने वाला हो सके यीशु मसीह। और क्या मांगे पिता, आपने मांगने से पहले ही बहुत कुछ रखा है। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। हमारे नजात देना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद हो खुदावन का कि इस बच्चे के द्वारा उसने हम सभी के लिए सुंदर गीत के द्वारा यीशु मसीह की स्तुति हुई। खुदावन भाई रेगी को उसको आशीष और बरकत दे। हम वचन में चलने से पहले अपने आप को दुआ में मिलेंगे। खुदावन की पाक हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदावन हमारे आसमानी बाप, एक बार फिर आपके पवित्र नाम का धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु, आज के इस वचन के लिए प्यारे प्रभु, जो वचन आपने मेरी जिंदगी के लिए दिया खुदावन, ताकि मैं इसको पढूं और अपने जीवनों पर इन वचनों के द्वारा चलाने वाला हो सके। खुदावन मैं नहीं परंतु आपका पवित्र आत्मा मुझ में होकर बोले खुदावन। शब्द सब कुछ आपके हों खुदा। दुआ विनती निवेदन में आपके सम्मुख रखता और सब कुछ केवल आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित अनुग्रहकारी नाम से माता उसने कबूल कीजिएगा, आमीन। मेरे भी हम सब ने वचन में से पढ़ा, पहले थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 16 से 18 पद, जहां में 3 बातों को खुदावन का वचन मेरे और आपको बता रहा है। लिखा है, सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो और हर बात में प्रभु का धन्यवाद करते रहो। आज मेरा और आपका आनंद किस बात में है? मैं और आप
आज उस आनंद को कहां ढूंढ रहे हैं। मैं और आप उस आनंद को, जिस आनंद की बात इस वचन के द्वारा हो रही है, मेरे और आपका आनंद आज कहां है। मैं और आप आज अपने आनंद को इस संसार में ढूंढते हैं, उस समय में ढूंढते हैं जब कोई चीज हमने चाही हो और वो हमें उसके द्वारा मिली हो, तब हम उस आनंद में होते हैं। तरह तरह से हम पिक्चर देखने जाते हैं, तब हम उस आनंद को महसूस करते हैं, उस आनंद को अपने अंदर देखते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ये मेरे और आपका आनंद है? क्या यही असली आनंद है? क्या इसी आनंद की बात इस पवित्र कलाम से मेरे और आपके लिए बताई जा रही है? क्या यही आनंद उस समय जब मैं और आप की परिस्थिति हमारे विपरीत होंगी, तब क्या हम उस आनंद को महसूस करेंगे जो हम संसार में रह के आनंद करते हैं? हम उस आनंद को, जो आनंद मेरे और आपके जीवन के लिए दिया गया है, उस आनंद के विषय में अगर एक बार सही से सोचें, तो क्या मैं और आप उस आनंद को ढूंढ पा रहे हैं या नहीं? मसीह के साथ चलना यह असली आनंद है। खुदावन की बातों में रहना यह हमारे लिए आनंद है, क्योंकि हम हर एक गाने में सुनते हैं कि आनंद की भरपूरी केवल और केवल उस खुदावन में है जिसने मेरे और आपको ये जीवन दिया। हम बहुत सी बार अपने जीवनों में आनंद कहीं घूमने को समझते हैं, किसी प्लेस में जा रहे हैं उसको समझते हैं, कोई अच्छी चीज ले ली हम उसको आनंद समझते हैं। क्या कभी हमने उस आनंद को महसूस किया जो आनंद खुदावन मेरे और आपके साथ हमेशा देना चाहता है? जब हम अकेले हों, दुखी हों, परेशान हों, उस आनंद को मेरे लिए खुदावन देना चाहता है। सदा आनंदित रहो। पल दो पल का आनंद नहीं, एक दिन का आनंद नहीं, एक घंटे का आनंद नहीं, कुछ घंटों का आनंद नहीं, कुछ मिनट का आनंद नहीं, सदा के लिए आनंदित। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ वायदा किया है वो सदा के लिए कहा है। ये सदा का आनंदित है। पौलुस अपनी पत्री में ऐसा लिखता है, 16 प्रेरितों के काम उसका 16 और 25 में, जब पौलुस और सिलास उस परेशानी में थे, उस दिक्कत में थे, जब उनके ऊपर बहुत सताव था, जब खुदावन के प्रचार को वो करते थे और सताव के कारण उनको जेल खाने में डाला गया, तब वहां से उसने फिलिपियों 4:4 में लिखा है, मैं फिर से कहता हूं सदा आनंदित रहो। ये मेरा और आपका आनंद उस समय के लिए है जब समय हमारे अनुकूल हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा ना हो, परिस्थिति मेरे हिसाब से ना हो। ये उस समय का आनंद है जो हम महसूस करेंगे उस वक्त जब वो वक्त खुदावन को हमने दिया होगा। मेरे और आपके पास आज का समय है। पिछले बीते दिनों में हमारी बहन एक सिस्टर बरेली से, उन्होंने एक सरमन को दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास कई बार समय नहीं होता खुदा के लिए, खुदा की बातों के लिए कई बार समय नहीं होता। और मैं बीते समय बड़ा बिजी था अपनी जॉब के कारण, और जब उन्होंने ये वचन दिया, हम उनके वचन को सुन रहा था, तो मुझको महसूस हुआ कि हाँ, जरूरी नहीं हम कलाम को देते हैं, हमसे गलतियां नहीं होती या हम बहुत परफेक्ट हैं। हम भी अपने जीवनों में कई बार हम ये सोचते हैं, और तब खुदावन का कलाम हमें तरह तरह से बताता है
क्या मैं और आप उस वक्त के लिए तैयार हैं जब आनंद और खुशी, उस समय के लिए जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे चाहता है? क्या चाहता है वो आपसे? ये 3 शब्द, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लग रहो, धन्यवाद करते रहो। याकूब 5:13 ऐसा बताती है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो बार बार प्रार्थना करे, यार आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। तो मैं और आप आनंद जो ढूंढ रहे हैं, जिस आनंद की हम अपने दुनिया में बात करते हैं, इस संसार में रह के बात करते हैं, हम उस आनंद की बात करते हैं जैसा हम चाहते हैं। लेकिन कभी हमने उस आवाज को सुना कि खुदावन हमसे क्या चाहता है? कई बार मैं अपने जीवन में इस बात को सोचता हूं, क्या ऐसा मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा, या मेरे संग ऐसी क्यों परेशानी है? लेकिन जब मैं अकेले होता हूं, आंखों को बंद करता हूं, दुआ करता हूं, तब मुझको महसूस होता है खुदावन का आनंद मेरे साथ है। उसने मुझको वो तसल्ली, वो शांति दी है जो मनुष्य नहीं दे सकता। मनुष्य केवल आपके घात में लगा रहता है, जो आपके साथ है वो आपके विरोध में खड़ा होता है, वो आपकी बुराई करता है। क्या हम उस बात को मसीह का आनंद समझते हैं? क्या हम जानते हैं क्या वही असली आनंद है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, या हम किसी के विरुद्ध चुगली कर रहे हैं, या हम उसके लिए कोई योजना बना रहे हैं, गलत योजना? अभी शाम के टाइम एक ने मुझे मैसेज भेजा, हमारे भाई ने, बड़े भाई, उन्होंने लिखा कोई ऐसा सैनिटाइजर बने जो मनों को साफ कर सके। क्योंकि जिस आनंद की बात हम कर रहे हैं, वो आनंद हमारे जीवन में तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि हम खुदावन की बातों को अपने जीवन में न उतार लें, खुदावन के उन शब्दों को जो उसने मेरे और आपसे किए हैं अपने जीवन में न लिखे। खुदावन का पाक कलाम मेरे और आपके जीवन से बहुत कुछ बातें करता है, बताता है वो मेरे और आपके जीवन से। मेरे तो काम उसका 16 और 25 ऐसा बताता, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। उस वक्त भी उस आनंद को महसूस कर रहे थे। जिस वक्त व्यक्ति एक परेशानी में है, उस वक्त क्या वो ये सोच सकता है कि हम इसका आनंद करें? क्या हमें आनंद करने की जरूरत है? हम तो साहब यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और हम आज कैद में हैं। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने उसके नाम का धन्यवाद किया, उसके गानों को गाया। और ये देखिए, जब उस वक्त उन्होंने उस जेल खाने में प्रचार किया तो कैदी उसको सुन रहे थे। खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो कि ऐसी पत्री जब पौलुस हमारे और आपके लिए लिखता है, तो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा जीवन का मूल्य है कि हम इन वचनों को अपने जीवन में उतारें, इन वचनों से बहुत कुछ सीखें, ताकि ये वचन मेरे और आपके जीवन में कार्य करें। मेरे तो काम उसका 5 उसका 41 पद ऐसा बताता है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग ठहरे। धन्यवाद हो खुदावन का कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे लिए ऐसा कह दिया, हमारे लिए वैसा कह दिया। अरे साहब, अपने को तो बहुत बड़े प्रचारक समझते हैं, बहुत सी बातें हमारे पीछे हमारी बुराई करते हैं। लेकिन खुदावन के लोगों, धन्यवाद है उस खुदावन का कि हम उसके खातिर प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके नाम की महिमा और एक बात में उसके आनंद की भरपूरी को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि वो समय जो आनंद का समय था, वो हमने उसके साथ बिताया है।
तो आज मैं और आप अपने जीवन में कभी भी परेशान हो, तो कभी भी निराशा हो, कभी भी किसी जगह से कोई आशा न दिख रही हो, तब एक ही व्यक्ति है जो आपके साथ है, वो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो सुकून जो संसार नहीं दे सकता, वो आनंद वो संसार नहीं दे सकता, वो खुशियां जो आनंद नहीं वो संसार नहीं दे सकता, वो मेरा और आपका खुदावन मेरे और आपको दे रहा है। उस आनंद के लिए अपने आप को तैयार करें। उस आनंद की बातों में हमारे जीवन का मूल्य है। क्योंकि नेहमिया की पुस्तक उसका 8 उसका 10 पर ऐसा बताता है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। वो ताकत है आपके साथ खुदावन के आनंद की, कि जब आप बहुत परेशानी में हैं, निराशा में हैं, तब वो आनंद आपको तसल्ली देगा और बताएगा कि खुदावन तुम्हारे साथ है। जब खुदावन मेरे साथ है तो मुझे किस बात की कमी है। खुदावन की भरपूरी मेरे जीवन के अंदर है, और उस भरपूरी को मैं और आप तब महसूस करेंगे जब मैं और आप अपना समय उसके साथ बिताएंगे। आज मैं और आप शायद अपने जीवन की बड़ी मौज मस्ती में हो, उस आनंद में हो, लेकिन कल जब मेरे और आपके पास वो समय नहीं होगा, हम लोग अक्सर एक गीत को सुनते हैं, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। वो पल हकीकत में वापस नहीं आएगा खुदावन के लोगों, जब आज मेरे और आपके पास ये समय है। आमोस की पुस्तक में मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगता है और अक्सर मैं उसको पढ़ता हूं, कि जब समय विपरीत होगा तब हमें वचन की भूख होगी, तब हम उस वचन को ढूंढेंगे। जब ये वचन मेरे पास नहीं होगा तब इस वचन को हम ढूंढेंगे। तब ये वचन मेरे और आपके हृदय रूपी पट्टी पर लिखा होना चाहिए। तब मैं और आप उस खुदावन के लिए तैयार होंगे। तब मैं और आप उस खुदावन की बातों को हमेशा अपने जीवन में संभाल कर रखेंगे। तब मैं और आप जानेंगे कि मेरा और आपका खुदावन मेरे और आपसे क्या चाहता है। आज उसकी चाहत है कि हम उसके आनंद में बने रहें, हम उसकी बातों में बने रहें। वो एक घंटा नहीं, वो एक पल नहीं, वो 6 दिन के बाद वो 7वां रविवार नहीं जिसमें हम इबादत करते हैं। वो हर समय सदा के लिए चाहता है कि मैं और आप उसके आनंद में बने रहें, उसकी आनंद की भरपूरी मेरे और आपके साथ बनी रहे, मैं और आप उसके आनंद को महसूस कर सके। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 15 पद में ऐसा लिखा है, क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। अगर मैं और आप अगर आत्मा में रहेंगे और आत्मा के चलाए चलेंगे, तो मैं और आप उस खुदावन के आनंद को महसूस करेंगे। जब तक खुदावन का आत्मा मेरे साथ नहीं होगा, जब तक मैं और आप उस खुदावन के साथ नहीं होंगे। बहुत अच्छी एक वर्ष लिखी है, घमंड कर तो इस बात पर कर कि तू यीशु को जानता है और समझता है। आज मुझे और आपको उसको समझने की जरूरत है। मुझे और आपको आज खुदावन के उस पाक कलाम से अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है। क्या मैं और आप आज उस आनंद में हैं या नहीं? मैं और आप आज उस बातों में अपने जीवन को लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं? या मैं और आप अपने उस जीवन को व्यर्थ ठहरा रहे हैं इस संसार में रहकर? ये संसार मेरे और आपको उस खुदावन से दूर करता है।
शैतान चाहता है कि जब आप परिस्थिति आपकी विपरीत हो तब उस आनंद को आप महसूस ना कर सकें। हमें उस वक्त उस शैतान को हराना है और ये बताना है कि हमारा खुदावन हमारे साथ है। मुझे किस बात की कमी कि जब खुदावन मेरे साथ है, क्योंकि वही तो है जो मुझको घोर अंधकार की तराई से होकर निकालेगा। वही है जो मुझे हर एक बात में तसल्ली देता है। मैं और आप आज उस खुदावन को पहचाने, मैं और आप आज उस आनंद को महसूस करें जो आनंद खुदावन मेरे और आपको देना चाहता है। मैं और आप अपने जीवन में कभी भी निराशा हो, कभी भी किसी बात की अगर आशा ना दिख रही हो, तब ये बात जाने कि ये खुदावन का वायदा है कि हम उसके आनंद की भरपूरी में हैं। हम और आप उस वक्त जानेंगे, लिखा ना मत्ती 26 उसके 41 पद में, प्रार्थना करते रहो तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मैं और आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि जब हम किसी परेशानी में होते हैं तब हम दुआ करते हैं, तब हम सोचते हैं ये सारा कार्य एकदम से मेरे जीवन में हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह अभी मेरी इस आवाज को सुन लें जो मैं उसको पुकारता हूं। लेकिन तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी, तब शायद मैं और आप उस खुदावन की आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे। मैं और आप उस खुदावन की, जो खुदावन मेरे और आपको वो आशीष, वो बरकत, जो बातें उसने मेरे और आपको दी हैं, तब शायद मैं और आप उसको नहीं ले पाएंगे। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि जो मेरे साथ बना रहता है, जो मेरी संगति में रहता है, वो किसी बात से नहीं डरता। आज हमने इस बातों को सीखे अपने जीवन में कि कैसे हमें खुदावन के आनंद को अपने जीवन में बनाए रखना है, कैसे हम इन बातों को खुदावन के कलाम से अपने जीवनों पे संभाल कर रखना है। खुदावन का पाक कलाम मेरे जीवन में क्या कहता है, ये सारी बातें आज मेरे जीवन में इस बात के लिए तैयार करने की जरूरत है। हमें और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मैं और आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को खुश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हम उस आनंद को महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या मेरा और आपका जीवन केवल इन्हीं बातों में है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या मेरे पास होगा, क्या नहीं होगा? लेकिन मैं और आप उस खुदावन को अपने जीवन में उसके आनंद को बनाए रखें। लिखा है इफिसियों 6 उसके 18 में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर वक्त अपने के लिए साथ साथ भी हर एक जन के लिए भी हमें दुआ विनती प्रार्थना करनी है। उसके साथ हमें अपने और आप को जीवन को बनाए रखना है। अगर हमसे कोई कहता है कि मेरे लिए दुआ करना, ये नहीं केवल सुन ली, उसे दुआओं में याद रखना है। हमें हर वक्त उस व्यक्ति के लिए दुआ करना है जो लोग खुदावन के साथ चलते हैं और जो लोग नहीं भी चल रहे हैं उन सबके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक जन खुदावन के इस पाक कलाम को जाने और अपने आप को इस खुदावन की बातों पर अपने जीवन को चलाए, ताकि खुदावन के आनंद जो आज हम सब महसूस कर रहे हैं वो सब लोग भी महसूस करें। हमारी प्रार्थना केवल स्वयं खुद के लिए नहीं होनी चाहिए, हम लोग के जीवन बहुत से लोगों के लिए होना चाहिए। कल एक जगह वेडनेसडे में दुआ में था, वह एक भाई इसी बात का जिक्र चल रहा था, क्या हम उन लोगों के लिए दुआ नहीं कर सकते कि जो लोग खुदावन से दूर हैं? हम लोग अक्सर उन्हें ये कह के छोड़ देते, नहीं इन्हें नहीं बताना, ये तो चर्च भी नहीं आते हैं, ये तो दुआ भी नहीं करते हैं।
हमें आज जरूरत है, हमें उन सब लोगों को लाने की जरूरत है कि जो खुदावन से दूर हैं, खुदावन की बातों को नहीं जानते हैं। वो केवल और केवल अपने आप को, मैं बहुत से परिवार को जानता हूं, सिर्फ वो मसीहत में हैं, उन्होंने अपने आगे टैग लगा रखा है, एक मेंबरशिप है, वो सालों से चर्च नहीं आते, दुआओं में नहीं रहते। लेकिन आज इस बात की जरूरत है हम उन सब के लिए प्रार्थना करने के लिए कि वो सब अपने जीवनों को बदलें और खुदावन की पाक हुजूरी में हमेशा अपने को बनाए रखें, ताकि खुदावन की हुजूरी मेरे और आपका आनंद है। मेरे और आपका आनंद उस खुदावन की पाक हुजूरी है, और उसकी पाक हुजूरी, उसकी पाक मोहब्बत को हम तभी महसूस करते हैं जब खुदावन मेरे और आपके साथ होता है। खुदावन मेरे और आपकी हर एक दुआ विनती प्रार्थना को सुनता है। हमें हर वक्त प्रार्थना करना है, हमें हर वक्त अपने आप को तैयार रखना है। अभी हमने दो बातों को जाना, आनंद और प्रार्थना। हर बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो खुदावन का। कुलूसियों 3 उसकी 17 में ऐसा लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कितनी सुंदर बात लिखी है कि हमें खुदावन के आनंद को अपने जीवन में बनाए रखना है, हमें प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हमारा जीवन एक प्रार्थना वाला होना चाहिए, और स्वयं खुद के लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और केवल खुदावन क्या चाहता है कि ये दोनों कामों के साथ साथ तीसरा काम क्या है, हर बात में धन्यवाद करते रहो। चाहे समय अच्छा हो, चाहे समय बुरा हो, चाहे समय विपरीत हो, हमें खुदावन का धन्यवाद करना है। जैसे मैंने बताया ना, पौलुस की पत्री, जब पौलुस और सिलास जेल में थे, तब भी उन्होंने गीतों को गाया, वचन को करा, और कैदी उनकी सुन रहे थे। तो उन्होंने वहां उस वक्त भी गीत गाए, धन्यवादित के गीत गाए, और उस वक्त भी उन्होंने खुदावन को नहीं छोड़ा। उन्होंने क्यों महसूस करा उस खुदावन की आवाज को, क्यों महसूस करा उसने उस आनंद को? क्योंकि उसने अपने समय को प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताया था। मेरे और आपके पास भी आज समय है, जो समय हम खाली व्यर्थ अपने जीवन में डाल रहे हैं, केवल मोबाइल चला रहे हैं, रील को देख रहे हैं, या तरह तरह की मूवीज देख रहे हैं, हम वहां आनंद को ढूंढ रहे हैं, हम खुशी में धन्यवाद दे रहे हैं, हम दुख में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। मैंने अक्सर शुक्रगुजारी देखी हैं, ये टेस्टमनी है एक, कि अक्सर मैंने शुक्रगुजारी देखी है अच्छे समय की। मैंने कभी नहीं देखा किसी व्यक्ति की शुक्रगुजारी कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो तब शुक्रगुजारी कर रहा है। एक जगह देखा मैंने कि बच्चों का कुछ रिजल्ट में कमी थी, बच्चों ने बहुत मेहनत करी, लेकिन उस वक्त उनके माता पिता ने बेदी के पास जाके शुक्र अदा करा, खुदावन का उस शुक्रगुजारी को दिया। मैंने उस वक्त ये सीखा कि हकीकत में समय कैसा भी हो, हमें खुदावन का शुक्रगुजार रहना है, उसका धन्यवाद करना है। जो तीसरी बात खुदावन मेरे और आपसे चाहता है, हर बात में धन्यवाद करो। अभी मैंने आपको पढ़वाया कुलूसियों 3 उसका 17, वचन में या काम में जो कुछ भी सब करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कहां हैं आज हम? कहां हैं आज अपने जीवन को देख रहे हैं? कहां हैं आज हम अपने जीवन को कैसे बिता रहे हैं? क्या है मेरा जीवन? आज मेरा और आपको जांचने की जरूरत है।
मैं और आप आज अपने जीवन को जांच नहीं रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब इस वचन को उठाते हैं, तो वो कपकपाहट हमारे जीवन में है, क्योंकि वचन एक ऐसा पवित्र है कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं और इसकी बातें मेरे और आपके अंदर नहीं दिख रही हैं, तो शायद मैं और आप जिस बात का दावा करते हैं, जिस बात का घमंड करते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं और मैं ईसाई हूं और मुझको स्वर्ग मिलेगा, तो शायद हम उस सब से पीछे हैं। तो मुझे और आपको आज हर एक बात में धन्यवाद देना है, हर एक दुख में धन्यवाद देना है खुदावन का। अगर अय्यूब की कहानी को अगर हम देखें, सब कुछ उसका चला गया था, सब कुछ चला गया था, और उसने खुदावन का धन्यवाद दिया, उसने खुदावन का धन्यवाद दिया। उसने कहा प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, उसका नाम मुबारक है। मेरे और आपके जीवन में भी सेम इस तरीके की घटनाएं हैं कि हम कभी कभी हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, तब भी हमें खुदावन का धन्यवाद देना है। हर वक्त उसके नाम का धन्यवाद देना है। हबक्कूक की पुस्तक में लिखा है कि जब सब कुछ नहीं था उसके बाद, तब भी उसने खुदा का धन्यवाद दिया। अय्यूब के लिए भी आप देखते हैं, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब भी उसने खुदा बाप का धन्यवाद दिया। उसने उस वक्त उस आनंद को महसूस किया जो खुदावन ने उसको दिया है। आज हम देखें कि हम जब अपने जीवन में बड़ी खुशियों में होते हैं, उन बातों में होते हैं, तब हम हमेशा आनंद करते हैं, हमेशा खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम उस वक्त धन्यवाद नहीं देते जिस वक्त खुदावन हमसे चाहता है। हम अपने आनंद में धन्यवाद देते हैं, खुशी में धन्यवाद देते हैं। हबक्कूक की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, उसके 17 और 18 पद ऐसा लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष के केवल धोखा पाए जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानाओं में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा प्रसन्न रहूंगा। ये सब आनंद है उस खुदावन का आनंद जिसके साथ हमने वो समय बिताया है। हमने उसकी बातों को अपने जीवन में स्मरण रखा है। हमें हर बात में खुदावन का धन्यवाद देना है। हर एक बात, हमारे जीवन से कोई भी बात निकले, वो खुदावन को धन्यवाद की योग हो। हम अपने जीवन से क्या दे सकते हैं खुदावन को? सब कुछ दिया हुआ उसी का है, लेकिन हमें केवल और केवल उसको धन्यवाद देना है। वो हमसे धन्यवाद की भेंट चाहता है। लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय में उसके पहले पद में दाऊद ऐसा लिखते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय धन्यवाद करूंगा, एक समय नहीं, मेरा अच्छा समय चलेगा तब नहीं, हर समय कैसा भी हो तब मैं खुदावन का धन्यवाद करूंगा। ये दाऊद कहता है। मेरे और आपके पास भी आज समय है कि खुदावन को धन्यवाद दें, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दें। मेरा खुदावन बड़ा भला है और उसकी करुणा सदा की है। खुदावन के पाक कलाम से हम सभी को
बहुतायत से आशीष और बरकत मिले। आमीन। हम दुआ में मिलेंगे, अपने सरों को खम्द करेंगे, प्रार्थना मिलेंगे। खुदावन हमारे आसमानी बाप, एक बार फिर आपके पवित्र नाम का धन्यवाद देता खुदावन, हर एक समय के लिए, हर एक बातों के लिए खुदावन, विशेषकर इस सुंदर कलाम के लिए खुदावन जो कि आपने मेरे जीवन में दिया। हाँ खुदावन, हमारे जीवन में आपका आनंद हमेशा बना रहे। हम निरंतर, हमारा जीवन प्रार्थना भरा हो और हर एक बात में, हर एक परिस्थिति में खुदावन हम आपके नाम को धन्यवाद दें। खुदावन जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे थे या ऑफलाइन इसको सुनेंगे, यूट्यूब पर सुनेंगे, खुदावन उन सभी को पूरे घराने समेत आपके सम्मुख रखते हैं। उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष और बरकत हो। बच्चों से लेके बुजुर्ग बड़ों के साथ आपकी आशीष और बरकत हो। खुदावन हर एक जन आपकी मौजूदगी को महसूस करे खुदावन अपने जीवनों में। प्यारे प्रभु, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रार्थना करते खुदावन, जितने भी लोग इसमें बोलते हैं प्यारे प्रभु, पासवान से लेके प्रचारक, हर एक जन के लिए खुदावन प्रार्थना करते, उन सभी के साथ, उनकी फैमिली के साथ हो, उनकी सेवकाई में खुदावन उनको आशीष और बरकत से नवाजिए। अनुपम भैया, शबनम भाभी, उनके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करता खुदावन, उनके सहायक और मददगार हुई खुदावन, उनको आशीष और बरकत से नवाजिए। प्रार्थना करते खुदावन उन सभी के लिए खुदावन जो गरीब मोहताज हैं और इस वचन को नहीं सुन पा रहे खुदावन, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष और बरकत दीजिए। इस परिवार के लिए भी प्रार्थना करते खुदावन, भाई अजय भाई के लिए, नीति सिस्टर के लिए, उनके दोनों बच्चे चिकिरिकी के लिए प्रार्थना करते खुदावन। ये बच्चे आपकी खिदमत में लगे रहते हैं प्यारे प्रभु, हमारी बहन आपकी खिदमत में लगी रहती है खुदावन, उनको आशीष और बरकत से नवाजिए। उनके घराने में हमेशा आशीष और बरकत बनी रहे। उनका घर आपकी महिमा स्तुति के लिए यूज होता है खुदावन। प्यारे प्रभु, उनको, उनके परिवार पर आशीष और बरकत बनी रहे। अपनी फैमिली के लिए भी प्रार्थना करता खुदावन, उनके संग भी हो, उनको आशीष और बरकत से नवाजिए। दुआ विनती निवेदन में आपके सम्मुख रखता खुदावन, ये सब कुछ आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित अनुग्रहकारी नाम से मांगते हैं, जिसने मैं कहना सिखाया, अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान व पृथ्वी जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी में बख्श दे, जिस हमने कसूर वालों को माफ किया, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, परंतु बुराई उससे बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।